Friends, I hope all of you are healthy at your home. Today we are going to continue our chapter. Plants also can breathe and feel. A 3 year struggle began between boss and the government. 3 साल का संघर्ष जो था वो गवर्नमेंट और सरकार और बॉस के मध्य शुरू हो गया. इन विच ही वॉज विक्टोरियस, जिसमें जो सुभाष चंद्र बोस थे वो विजेता रहे. इन इंडिया, इन दोज डेज ऑफ ब्रिटिश रूल, यूजली रिसीव 2/3 ऑफ द सैलरी पे टू ए यूरोपियन प्रोफेसर. कहते भारत में मतलब ब्रिटिश रूल्स के अकॉर्डिंग एक भारतीयों को उन दिनों जो यूरोपियन प्रोफेसर को पे मिलती थी उसका सिर्फ 2/3 ही मिलता था. मतलब इंडिया के प्रोफेसर को जो वहाँ पे काम करते थे कम पे मिलती थी, ब्रिटिश जो यूरोपियन प्रोफेसर होते थे उनको ज़्यादा मिलती थी. बोस अपॉइंटमेंट वाज ए टेम्प्रेरी वन, सो ही वाज गिवन ओनली हाफ द रेट फॉर अ यूरोपियन. कहते बोस की जो अपॉइंटमेंट थी वो टेम्प्रेरी थी, इसलिए उसको सिर्फ यूरोपियन का जो हाफ ही दिया गया. बोस वाज नॉट द मैन टू टेक दिस क्वाइटली. बोस एक ऐसा इंसान नहीं था जो कि इस चीज़ को आसानी से चुपचाप एक्सेप्ट कर लेता. ही फेल्ट दैट पीपल हु डिड द सेम अमाउंट एंड सेम काइंड ऑफ वर्क शुड बी पेड द सेम सैलरी वट एवर रेस और नेशन दे बिलोंग टू. कहते उसका मानना था कि जो लोग एक जैसा काम एक जैसे समय में करते हैं तो उनको जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, वो भी एक जैसी मिलनी चाहिए. ये मायने नहीं रखता कि वो किस जाति के हैं, किस राष्ट्र के हैं. It's worth remembering that discoveries don't come from the faithful followers and the yes men of science. They come from the doubters and the rebels. कहते ये भी बात याद रखनी चाहिए, मतलब कि जो जितने भी आविष्कार होते हैं वो चापलूसों या वफादार अनुयायियों के द्वारा नहीं होते, बल्कि जो क्रांतिकारी होते हैं, जो किसी चीज़ का विद्रोह करना जानते होते हैं, उनके द्वारा होते हैं. बोस वॉज बाय नेचर ए रेबल. तो बोस जो हैं वो स्वभाव से ही एक विद्रोही थे. ही रिफ्यूज टू टच एनी पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर 3 years. कहते उन्होंने 3 साल तक अपने जो तनख्वाह थी उसको छूने से इनकार कर दिया. इट वॉज ए क्वेश्चन ऑफ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप हिज प्रिंसिपल्स. ये उनके आत्मसम्मान की बात थी और वो किसी भी कीमत पर अपने आदर्शों को, सिद्धांतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे. इन द एंड विक्ट्री वाज हिज, और अंत में उनकी ही जीत हुई. बोस नाउ बिगन द वर्क विच हैज़ मेड हिम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब बोस ने वो काम करना शुरू कर दिया जिसने कि उनको पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाई. ही हैड फ्रॉम बॉयहुड बिगन बीन इंटरेस्टेड इन एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ. वो बचपन से ही उन जानवरों के प्रति और प्लांट्स के प्रति उनका जो प्यार है, दिलचस्पी है, वो पैदा हो गई थी. एंड नाउ हिज वर्क इन फिजिक्स लेड हिम बैक टू हिज ओल्ड लव. और अब उनका जो काम था फिजिक्स का वो उनको उनके प्यार में वापस ले जाता है. ही हैड नोटिस दैट हिज वायरलेस रिसीवर शोड साइंस ऑफ टायर्डनेस आफ्टर इट हैड बीन इन यूज फॉर सम टाइम. कहते उन्होंने ये देखा कि जो वायरलेस बिना तार के रिसीवर होता है वो भी थकावट महसूस करता है. उसको कुछ समय पहले चलाया था और बाद में बंद करने के बाद भी वो एक अलग ढंग से ही रिएक्ट करता है. बट इन सम स्टेंज वे गॉट बैक इट्स पावर आफ्टर बीइंग रेस्टेड. बट आराम करने के बाद फिर से उसमें एक अनोखी शक्ति आ जाती है. हियर वाज फूड फॉर थॉट, द काइंड ऑफ थॉट फ्रॉम विच ग्रेट डिस्कवरीज केम. कहते ये सोचने की एक खुराक थी और इसी खुराक से हमारी जो आविष्कार हैं वो बाहर आते हैं. Until the end of the Middle Ages, the world was looked on as one beautiful unit created by God. कहते मध्यकाल के अंत तक संसार को एक सुंदर इकाई के रूप में देखा जा सकता था जिसकी ईश्वर ने रचना की थी. Man believed that everything in the world from man to rocks and stones had its place and purpose. कहते आदमी ने ये मानना शुरू कर दिया कि चट्टानों से लेके पत्थर तक सबका उद्देश्य एक ही है. द डिस्कवरीज ऑफ गैलीलियो एंड न्यूटन चेंज द वर्ल्ड पिक्चर. कहते गैलीलियो तथा न्यूटन के जो आविष्कार हुए थे उन्होंने इस चीज़ की तस्वीर को बदल दिया.
मैन बिगन टू स्टडी ईच ब्रांच ऑफ साइंस सेपरेटली विद ग्रेटर डिटेल एंड देयर डेवलपमेंट सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस। आदमी ने विज्ञान की प्रत्येक शाखा को अलग अलग ढंग से उस पर अध्ययन करना शुरू कर दिया, वर्क करना शुरू कर दिया। बोस हाउएवर रिकॉग्नाइज आर यूनिटी अमंग ऑल दिस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। पर सिर्फ बोस ही ऐसे थे जिन्होंने विज्ञान की अलग अलग शाखाओं में एक संबंध को महसूस किया। उनको एक अलग ही तरह का उनमें जो लगाव है वो महसूस हुआ।